चैती छठ पूजा 2026 के अवसर पर छठ व्रतियों, श्रद्धालुओं की सुविधा तथा आम नागरिकों की सुविधा के लिए दिनांक 24 मार्च 2026 के दोपहर 2 बजे अपराह्न से संध्या अपराह्न तक तथा अगले दिन सुबह 25 मार्च को सुबह 2 बजे से 8 बजे पूर्वाह्न तक या यातायात सामान्य होने तक इमरजेंसी व्हीकल्स को छोड़ करके पटना शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जो यातायात प्लान बनाया गया है वो निम्न प्रकार है। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से पूरब दीदारगंज तक किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। अशोक राजपथ के सभी एंट्री पॉइंट को बंद रखा जाएगा। सिर्फ खजांची रोड से पटना कॉलेज या साइंस कॉलेज परिसर में वाहनों की पार्किंग हेतु मात्र छठ व्रतियों के वाहनों का परिचालन होगा। कारगिल चौक से पश्चिम शाहपुर तक छठ व्रतियों के सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन होगा। आसियाना दीघा जो पथ है उसमें उत्तर से दक्षिण की दिशा में दीघा मोड़ से आसियाना मोड़ की तरफ वाहनों का परिचालन नहीं होगा। इस अवधि में ये सभी वाहन रामजी चक मोड़ से नहर रोड होते हुए बेली रोड जा सकेंगे। गायघाट जाने के लिए पुरानी बाईपास एवं जो नया बाईपास है उसका प्रयोग हो पाएगा। जेपी गंगा पथ का जो प्रयोग है गायघाट जाने के लिए वो वर्जित रहेगा। कंगन घाट से मरीन ड्राइव पर पश्चिम की तरफ वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। जेपी सेतु पर भारी वाहनों का जैसे कि बस, ट्रक, हाईवा इत्यादि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जेपी सेतु से पटना की ओर आने वाले वाहनों को गंगा पथ पर नीचे नहीं आने दिया जाएगा। ये सभी वाहन जेपी सेतु के अप्रोच पथ से दीघा थाना होते हुए गंतव्य की ओर जा पाएंगे। जेपी सेतु होकर के सोनपुर, छपरा या हाजीपुर जाने के लिए इस अवधि में प्रयोग ना किया जाए और अनुरोध है कि महात्मा गांधी सेतु एमजी सेतु का प्रयोग इस अवसर पर किया जाए। रामजी चक आरओबी से किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। दीघा रामजी चक अशोक राजपथ से जेपी सेतु के नीचे छठ व्रतियों के वाहनों को पाटलिपथ उत्तरी छोर के पास से यू टर्न करा करके पाटलिपथ के ऊपर पार्क कराया जाएगा। अटल पथ से दीघा सेतु या सोनपुर की ओर वाहनों का परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। जिन आकस्मिक वाहनों को सोनपुर, छपरा या हाजीपुर जाना हो वे रूपसपुर नहर रोड से रामजी चक आरओबी नीचे होते हुए जेपी सेतु होकर के सोनपुर की ओर जा पाएंगे। दीघा घाट पर वाहनों का प्रवेश या निकास जेपी सेतु के अप्रोच पथ से रूपसपुर नहर से होगा। जेपी गंगा पथ पर दीघा गोलंबर से लेकर के गायघाट तक दोनों ही फ्लैंक पर यानी कि मरीन ड्राइव के दोनों फ्लैंक पर दीघा गोलंबर से लेकर के गायघाट तक सभी वाहनों के परिचालन पर पूर्ण रूप से रोक रहेगा और किसी भी वाहनों को वहां पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। जेपी गंगा पथ पर जो दीघा गोलंबर है वहां पर वाहनों को यू टर्न नहीं दिया जाएगा। आयुक्त कार्यालय पटना के पास मरीन ड्राइव पर ऊपर में पूरब से पश्चिम वाहनों का परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। नीचे से बांसघाट या कलेक्ट्रेट घाट की ओर जा सकेंगे। गांधी मैदान में भी पार्किंग की व्यवस्था होगी। वहां पर भी श्रद्धालु अपने वाहन को पार्क करके पैदल घाट तक जा पाएंगे। इसके अलावा पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज में भी पार्किंग की व्यवस्था है। यदि कोई वाहन गायघाट से अशोक राजपथ पर आ जाती है तो उसे गांधी चौक से पहले ही बारी पथ में डाइवर्ट कर दिया जाएगा। बिहटा से आने वाले वाहन न्यू बाईपास का प्रयोग कर सकते हैं। नगर बस सेवाओं में कुछ बदलाव किया गया है। जो गांधी मैदान गेट नंबर 10 है वहां पर वाहनों को पार्क कराया जाएगा। कारगिल चौक पर वाहनों को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। अंतिम में यही कहना है कि प्रारंभ में आने वाले जो वाहन हैं वो सीधे घाट के नज़दीक तक जो निर्धारित पार्किंग स्थल है वहां तक जा पाएंगे। जब घाट से निकलने का वक्त होगा उस समय वाहनों को घाट तक नहीं जाने दिया जाएगा। उससे पूर्व ही जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हैं, बल हैं, उनके द्वारा वाहन को डाइवर्ट किया जाएगा। आपातकालीन जो सेवा है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अपील है कि वाहनों को यत्र तत्र पार्क ना करें। जो उपस्थित पदाधिकारी हैं, बल हैं, उनके
साथ जो है अच्छा समन्वय बना करके छठ पूजा समिति के सदस्यों का सहयोग करें और निर्धारित स्थल पर ही अपने वाहन को पार्क करें। और पटना में चल रहे जो विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य हैं उससे जुड़े वाहनों का परिचालन को कल अपराह्न एवं परसों पूर्वाह्न में चलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा हम लोगों ने जो यातायात प्लान है उसको विभिन्न समाचार पत्रों पर एवं जो हमारा सोशल मीडिया का हैंडल है पटना ट्रैफिक पुलिस का, उस पर भी जो है इम्पॉर्टेंट दूरभाष नंबर सहित जो यातायात प्लान है उसको प्रकाशित किया गया है। आप सभी पटना वासियों को चैती छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।